नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम केतु के बारे में बात करेंगे और माघा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि केतु माघा नक्षत्र में अभी आया है। 29 मार्च को आया है और 5 दिसंबर तक केतु माघा नक्षत्र में रहेगा। तो सबसे पहले तो हम माघा नक्षत्र का क्या स्वभाव है, उसके क्या गुण हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो माघा नक्षत्र जो है ना, वो पितृओं का नक्षत्र है। दूसरा, माघा नक्षत्र अग्नि तत्व का नक्षत्र है। अब आपके लीनिएज क्या है, आपके पूर्वज, आपके पितृ कैसे संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, ये सब देखा जाएगा। और पितृ अगर असंतुष्ट होंगे, यानी कि यहाँ माघा नक्षत्र में आपको ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है और पनिशमेंट भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपके पितृ कितने संतुष्ट हैं और आपने अपने पितरों के लिए क्या दान किया है, क्या सेवा की है, उस पर डिपेंड है। अगर पितृ असंतुष्ट हैं या पितरों का कोई काम अधूरा रह गया है, और ये क्योंकि माघा नक्षत्र बहुत कार्मिक नक्षत्र है, तो ये देखा जाएगा कि अगर पितृ एक्चुअली हर इंसान जो भी जिनकी भी डेथ होती है वो सब पितृ नहीं बन जाते हैं, कई मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। तो कुछ ही जो असंतुष्ट आत्माएं होती हैं वो पितर बन जाती हैं। तो आपने अपने पितरों के लिए क्या किया है वो उस पर डिपेंड है। जैसे कि अगर आपने दान किया है, धर्म किया है, त्याग किया है, सेवा की है, और कम्युनिटी की सेवा की है, बुज़ुर्गों की सेवा की है, और दान दक्षिणा की है, तो त्याग किया है, तो ये पितृ जो है ना आपके कर्म देखते हैं। इसी दौरान माघा नक्षत्र के दौरान पितृ जो है आपको देखते हैं, और पितृ अगर कष्ट में हैं तो पितृ आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, दान दक्षिणा करें, उनके लिए पुण्य, उनके नाम का पुण्य कुछ करें, तो वो पितृ जो है मोक्ष को प्राप्त हो। तो यहाँ माघा नक्षत्र जो है कार्मिक नक्षत्र है, अग्नि तत्व का नक्षत्र है, और माघा नक्षत्र है ना सिंह राशि में पड़ता है। और सिंह राशि में माघा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। अब सिंह राशि को भी इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है, यहाँ सूर्य बलवान हो जाता है, सिंह राशि का स्वामी है वो। अच्छा, सूर्य क्या है? सूर्य है पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पावर, ऑथोरिटी है, राजा है वो। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन में आपको अभी जो है इसका कॉम्बिनेशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपका सूर्य, आपके जन्म के टाइम का सूर्य आपका कैसा है। अच्छे बलवान है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, अशुभ स्थानों में तो नहीं बैठा हुआ है। तो ये सब भी देखा जाएगा प्रेडिक्शन करने के टाइम में चार्ट के अनुसार। तो अगर आपका अमावस का तो जन्म नहीं है, या सूर्य राहु के साथ या केतु के साथ पाप प्रभाव में तो नहीं है, तो ये सब भी देखना ज़रूरी होता है। तभी उसके बाद ही प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन हम अभी तो सिर्फ माघा नक्षत्र और केतु के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ केतु के बारे में भी हमें समझना ज़रूरी है, केतु के स्वभाव को भी हमें समझना ज़रूरी है। अब केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है ना, हर जगह से वो काटता है। केतु है ना लोनलीनेस है, अकेलापन है। केतु झंडा भी है केतु, लेकिन आतंकवाद भी है, टेररिज्म भी है, आतंक है, और ये प्रोटेस्ट है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु के स्वभाव को भी देखो। केतु मोक्ष भी देता है, लेकिन केतु वो है इमोशनल है, हेडलेस है। केतु अपने दिमाग से तो सोच ही नहीं सकता, दिल से सोचता है, क्योंकि उसके पास 5 सेंसेस नहीं है। तो इम्पल्सिव है केतु, और इम्पल्सिव डिसीजन केतु लेता है। तो टेररिज्म भी है, वॉर भी है, केतु वॉर भी है, शार्प वेपन है और हथियार है, क्योंकि केतु काटता है, हर जगह से आपको कट करता है। अकेलापन भी है केतु, लेकिन केतु मोक्ष भी दिलाता है। तो केतु को डायरेक्शन मिलनी चाहिए। केतु को अगर सही डायरेक्शन मिल जाती है
तो वो झंडा भी है, झंडा भी लहरा देता है, आपको ऊंचाई में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर केतु को डायरेक्शन नहीं मिला, केतु को गुरु नहीं मिले, केतु को दिशा नहीं मिली, तो गलत दिशा में भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, 2026 का जो साल है उसका टोटल 1 होता है और ये सूर्य का साल है। सूर्य इस 2026 में सूर्य राजा है। तो जितने भी पावर गेम जितने हैं, अथॉरिटी वाले जो हैं, अथॉरिटी पावर जो है, अभी देखिएगा कि क्योंकि वॉर, केतु वॉर करवाता है ना, केतु आतंकवाद है ना, टेररिज्म है ना केतु। तो अभी आप माहौल देखिए विश्व में जो हो रहा है, वो माहौल देखिए कि चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है। अभी देखो युद्ध जो है माने बिना माने बिल्कुल दिशाहीन हो गए हैं और थोड़ा सा भी माने युद्ध इस मुकाम पे पहुंच गया है कि युद्ध बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जो अभी आतंकवाद फैला हुआ है और टेररिज्म फैला हुआ है, लड़ाई झगड़े धरने हो रहे हैं, अभी होंगे, अभी धरने होंगे, पब्लिक जो है इसमें आ जाएगी, रोड पे आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है कि कुंभ राशि में अभी राहु चल रहा है और कुंभ राशि जो है ना वो मास की राशि है, यानी पब्लिक कम्युनिटी की राशि है। तो राहु जो है यहाँ विस्तार देता है और राहु कुंभ राशि जो है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो कुंभ राशि में कम्युनिटी आ जाती है, मासेस आ जाते हैं, पब्लिक आ जाती है, जनता आ जाती है। तो जनता अभी जो है रोड पे आ जाएगी, मैदान में आ जाएगी, रास्ते में आ जाएगी, धरने होंगे, एजिटेशंस होंगे, है ना। और मास का जो एक मॉब साइकोलॉजी जो होती है, तो मॉब साइकोलॉजी में क्या होता है कि आदमी अगर एक ने पत्थर उठाया तो पूरा का पूरा मॉब जो होता है, वो झुंड जो होता है, वो सारा ही पत्थर उठा के पत्थरबाजी करने लगता है। अगर एक ने आग माने एक ने फायर डंडा या आग उनका बॉम्ब या आग जलाई तो सभी पूरा मॉब पूरा जो मुजूम जो होता है, जो एक पब्लिक जो होती है, वो सारी की सारी जो टोला जैसे बोलते हैं कि एक झुंड जो होता है वो पूरा इसमें फैल जाता है, माने आतंकवाद और उधम मचाने लगता है और लड़ाई झगड़े होते हैं, एजिटेशंस होते हैं। तो ये मॉब साइकोलॉजी। और ये तो कुंभ राशि की बात हो गई। अब सिंह राशि की बात करें, क्योंकि सिंह राशि में केतु ट्रांजिट कर रहा है। अब केतु सिंह राशि तो यानी दोनों अग्नि तत्व हो गए, क्योंकि सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है और केतु भी मंगल वत है, यानी मंगल जैसा, केतु भी मंगल जैसा प्रभाव डालता है। तो केतु को मंगलवत बोलते हैं, मंगल जैसा प्रभाव केतु भी देता है, यानी वॉरियर, लड़ाई झगड़े। तो अभी जो है चारों तरफ ये जो माहौल बना हुआ है और ये युद्ध अभी नहीं, युद्ध बंद नहीं होने वाला, अभी और भी युद्ध छिड़ेगा। और अब क्या होगा कि पब्लिक रास्ते में रोड पे आ जाएगी और जनता त्रस्त हो जाएगी। जनता अब धरने करेगी, जुलूस निकालेगी और जनता अब रास्ते में आ जाएगी। और आपस में जो है अब क्या होगा कि पब्लिक आपस में, जनता आपस में, लोग आपस में जो है भिड़ेंगे, लड़ेंगे, एजिटेशंस होंगे, धरने होंगे। तो ये सब माहौल अभी बना हुआ है। अब आपको इसकी क्या असर होगी, वो है आपके कर्मों पे आधार है। क्योंकि ये जो है ना कार्मिक कंजंक्शन हुआ है, जो केतु जो माघा नक्षत्र में आया है, तो ये कार्मिक है। अब यहाँ पितृ जो है वो आपको देख रहे हैं। अब 18 साल के बाद जो है ये केतु माघा नक्षत्र में आया है, सिंह राशि में आया है, क्योंकि राहु और केतु को पूरा चक्कर लगाने में 18 साल लगते हैं। तो ये इन 18 सालों में, आप पिछले 18 सालों में आपने क्या क्या कर्म किए हैं, आपने अपने पावर का मिसयूज़ तो नहीं किया,
मैनिपुलेट तो नहीं किया है, आपने आपने दान धर्म सेवा वगैरह की है, पितर को खुश किया है, पितरों को नाम पे कोई दान किया हो, कोई सेवा की हो, कोई पुण्य कमाया हो, कोई पुण्य का काम किया हो, तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी और उसी के आधार पे आपका जीवन में असर दिखाई देगी। तो अभी जो है ये ट्रांजिट चला हुआ है ये केतु का माघा नक्षत्र में। अब ये जो है ना हर लग्न में क्या क्या असर दिखाएगा वो हम बाद में बात करेंगे, हर लग्न के ऊपर बात करेंगे, मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक। तो ये वीडियो इसके बाद दूसरे जो वीडियो मेरे आएंगे वो हर लग्न के ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगी। और अभी तो सिर्फ नागा नक्षत्र और सिंह राशि और अभी जो एक ट्रांजिट हुआ है केतु का माघा नक्षत्र में और ये 5 दिसंबर तक रहने वाला है, तो इसी बारे में अभी मैंने ये बात की है। आगे के जो वीडियो हैं वो हर लग्न के ऊपर होंगे, तो मेष लग्न से हम शुरुआत करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको ऑथेंटिक लगता है और इसमें लॉजिकल लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।